जुलाई की मध्य रात्रि में थाना चौबेपुर कानपुर नगर में जब पुलिस पार्टी एक केस के सिलसिले में दबिश देने गई थी, वहां पे पुलिस पार्टी पे अटैक करके स्थानीय गांव के लोगों ने, जिसमें कि विकास दुबे प्रमुख अभियुक्त था, हमारे पुलिस के 6 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उस घटना में 8 जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको कर्तव्य की बलवेदी पे आहुति देनी पड़ी तथा अन्य 6 लोग घायल हुए। उसके तत्काल बाद उस दिन सुबह ही एक साहसिक मुठभेड़ में 2 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और पुलिस के द्वारा पुलिस से लूटी गई एक ब्लॉक पिस्टल तथा एक लाइसेंसी असला बरामद हुआ था। उसी क्रम में उस घटना का में नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे, गांव निवासी बिकरू, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इस बदमाश के विकास दुबे के साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, जो कि मीडिया ग्रुप में भी शेयर किए गए हैं। इसी क्रम में बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू बाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू बाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे। जी नहीं, इसमें श्यामू बाजपेयी पे 50,000 का इनाम है, जहान पे नहीं। हाँ, जहान यादव नेम्ड है। नहीं, संजू दुबे नामजद नहीं, ये प्रकाश में आए हैं। और गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में श्यामू बाजपेयी घायल भी हुआ। ये कार्य प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर और उनके अन्य साथियों द्वारा किया गया है। थाना चौबेपुर। जी हाँ, इसका आपराधिक इतिहास पूर्व में अमर दुबे का भी कोई पता किया जा रहा है। जैसे ही सूचना मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा।
सर फरीदाबाद वाला कुछ बता देंगे ऑपरेशन वहाँ कितने गिरफ्तार हुए, क्या वहाँ लोकेशन मिली थी? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब चीज़ें खत्म हो जाएं फिर उसके बाद से आगे आप इसमें प्रश्न पूछें। इसी क्रम में फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात निवासी ग्राम बिकरू, पुलिस स्टेशन चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर, दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम काकूपुर, पुलिस स्टेशन शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर, हाल पता न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स हरिनगर नहर पार, थाना खेरी पुल फरीदाबाद, तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खैरेश्वर निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है, तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन बदमाशों को पुलिस कस्टडी रिमांड लेके हमारी पुलिस आएगी। इसके अतिरिक्त वहाँ के लगभग सभी पुलिसकर्मियों को स्थानीय चौबेपुर के हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त बीती रात गौतम बुद्ध नगर में एक्सप्रेसवे थाने तथा विसरक थाने में भी क्रैकडाउन हुआ है, जहां इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार किए गए हैं। और बुलंदशहर में भी सियाना थाने के अंतर्गत इनामी बदमाश घायल और गिरफ्तार हुए हैं। मैंने कल भी प्रेस के साथ शेयर किया था कि कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नजीर बनेगा। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1 जनवरी से लेकर 15 जून तक के जो आपराधिक आंकड़े हैं, अगर हम उसको कंपैरिजन करें वर्ष 2020, 2019 और 2018 का, तो 19 के तुलना में इस वर्ष डकैती के केसेस में 37.74% की कमी आई है। लूट के केसेस में 44.17% की कमी आई है। हत्या के मामलों में
7.91% की कमी आई है। फिरौती अपहरण के केसेस में 41% की कमी आई है। दहेज हत्या के केसेस में 6.34% की कमी आई है। बलात्कार के केसेस में 25.41% की कमी आई है। महिला संबंधी अपराध, जो कि शासन की शीर्ष प्राथमिकता है, उनके भी विभिन्न हेड्स में दहेज हत्या और बलात्कार के केस मैंने आपसे पहले बता दिए। शील भंग के जो केसेस हैं उसमें 14.72% की कमी आई है। महिला अपहरण के मामलों में 36.54 की कमी आई है। पारिवारिक महिला उत्पीड़न के केसेस में 21.97% की कमी आई है। उसी तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो अभियोग हैं उनके हत्या के मामलों में भी 5.95% की कमी आई है। बलात्कार के केसेस में 0.94% की कमी आई है। कुल मिलाके जो शासन की अपेक्षाएं हैं पुलिस विभाग से, उसमें पुलिस ने अपना कार्य बहुत ही निष्ठा, ईमानदारी और बढ़-चढ़ के किया है। पिछले 1-1.5 महीने में जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी हत्या के जो अभियोग हैं उसमें केवल ऐसे 18 अभियोग हैं जो कि अभी तक अनावरण हेतु शेष हैं। माह जून में हत्या के 232 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें से अनावरण किए गए 214, केवल 18 केसेस ऐसे हैं जो कि अनावरण हेतु शेष हैं। लूट के अभियोगों में 32 केसेस अभियोग पंजीकृत हुए माह जून में, जिसमें से केवल 11 अभियोग अनावरण हेतु शेष हैं। डकैती के 2 मुकदमे कायम हुए थे, दोनों केस वर्कआउट हैं। मुझे आपसे यही बातें शेयर करनी थी। अगर कोई ऐसी बात होगी तो तत्समय आपको अवगत कराया जाएगा। सभी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय पुलिस और सभी यूनिट्स तथा प्रत्येक राज्य के पुलिस के साथ प्रॉपर समन्वय और सीमलेस इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, और जहां कहीं भी आवश्यकता होती है तात्कालिक रूप से समन्वय बना के कार्रवाई की जाती है। जी, अगर आप उस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा, और अगर आपको पर्टिकुलर केस के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो बताएं। ये चीज़ें विवेचना का विषय है। जो मैंने आपको बताना था इस पर्टिकुलर केस के बारे में बता दिया। ये सब चीज़ें अगर कोई आगे बात होगी तो आपसे शेयर करेंगे। AK-47 जो पुलिस से लूटी गई थी, 5 वेपन थे, 3 बरामद हो चुके हैं। ये माना जाए AK-47 या इंसान जो है कोई उसके पास अच्छा ऑटोमेटिक वेपन होगा? हमारी अब केवल 2 वेपन ऐसे हैं जो घटना में गायब हुई थी या लूटी गई थी, AK-47 और एक इंसास। उसके रिकवरी के प्रयास जारी हैं। 3 अन्य जो पिस्टल गायब थी, वो एक पिस्टल उसी दिन मुठभेड़ के तत्काल बाद एक जो बदमाश मारा गया था उससे प्राप्त हो गया था। 2 आज हमारे रिकवर हो गए। रिश्तेदारों के घर छुपा था फरीदाबाद में या कोई पॉलिटिकल उसको? सर, आपने ये कहा कि अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उसके बलात्कार 0.4% की कमी आई है। आज तक और इंडिया टुडे ने एक ऑपरेशन किया था, उसमें चित्रकूट में 4 आदिवासी 6 महिलाएं हैं
वो हैरेसमेंट की जा रही है, रेप किया जा रहा है। वहाँ पे ये कल की घटना है। वहाँ पे कमिश्नर, डीआईजी, एसएसपी, डीएम सभी ने मौका मुआयना किया है और जब इसके बारे में रिपोर्ट आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। रिश्तेदार है इसका, किसी रिश्तेदार के घर छुपा था या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या राजनीतिक बातों पे कोई मैं कमेंट नहीं करूँगा। तो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने फरीदाबाद में लगातार जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं उसको साझा किया है। चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। आगे कार्रवाई ऐसी होगी जो नज़ीर बनेगी। 8 पुलिसकर्मियों की जिस तरह से हत्या की गई है, ऐसी कार्रवाई होगी कि हमला करने वाले पछताएंगे। और ये तस्वीरें भी सामने आई है। कल ही ये खबर आ रही थी कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में हो सकता है। फरीदाबाद के एक होटल में होने की उसकी जानकारी मिली है। इनामी बदमाश को भी लेकर लगातार जो जानकारी आ रही थी, एडीजी प्रशांत कुमार ने ये साझा की है। कानपुर से आज श्याम वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया, उसकी जानकारी उन्होंने दी है। श्यामू वाजपेयी भी 50,000 का इनामी बदमाश था। फरीदाबाद से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का यह कहना है। और चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है, क्योंकि लगातार इस बात का संदेह बना हुआ था कि चौबेपुर जो थाना है वहां के पुलिसकर्मी का इन्वॉल्वमेंट है या फिर वो संदिग्ध हो सकते हैं। ऐसे में वहां पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। कानपुर मामले पर यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं और उसकी जानकारियां जो आ रहे हैं वो सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। जानकारी यह है कि मुठभेड़ के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। और प्रभात अंकुर श्रवण फरीदाबाद से ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसका नाम प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया है। फरीदाबाद के होटल के बाहर की सीसीटीवी तस्वीर सामने आ रही है कि ऑटो में बैठकर एक शख्स जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ये विकास दुबे ही हो सकता है। इस तरह की तमाम जानकारियों को लेकर पुलिस दबिश दे रही है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे थे, कल यही खबर आई थी कि दिल्ली एनसीआर में विकास दुबे छुपा हो सकता है, क्योंकि लगातार यूपी पुलिस को इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि वो मुमकिन है कि दिल्ली एनसीआर में कोई ठिकाना छिपने के लिए खोजे। और ऐसे में फरीदाबाद के एक होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें कुछ हाथ में बैग सा लिए हुए एक शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि ये विकास दुबे हो सकता है, जो कि एक ऑटो में बैठकर वहां से निकल गया है। तो तमाम तरह की जानकारियां इस संबंध में आपको ये बता दें कि जिस तरह से चौबेपुर थाने के बिखरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों को घात लगाकर विकास दुबे और उसके साथियों ने मौत के घाट उतारा, उसके बाद से ही यूपी पुलिस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। और ऐसे में थाना चौबेपुर के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, हटाया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी ने बताया है। तो प्रशांत कुमार की ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां शेयर किए हैं मीडिया के सामने, और ये जानकारियां और क्या-क्या थीं, आइए सुनिए। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध
पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा, नज़ीर बनेगा। फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात निवासी ग्राम बिकरू, पुलिस स्टेशन चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर, दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम काकूपुर, पुलिस स्टेशन शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर, हाल पता न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स, हरिनगर, नहर पार, थाना खेरी पुल, फरीदाबाद तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खैरेश्वर निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के आप सुन रहे थे और इसी पर बात करने के लिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह जुड़ रहे हैं। राजीव, सीधे सीधे एडीजी ने एक संकेत दे दिया है कि इसके बाद जो कार्रवाई होगी वो नजीर बनेगी, इसके मायने क्या हैं? यकीनन देखिए, जब ये घटनाक्रम सामने आया था और 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि वो इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी और आने वाले समय में लोग इस तरह की वारदात को अंजाम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ इनकाउंटरों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज खुद एडीजी प्रशांत कुमार ने ये साफ किया कि घटना 2-3 जुलाई को हुई, उसके बाद जो मुठभेड़ हुई उसमें 2 बदमाशों को मारा गया। आज थाना चौबेपुर क्षेत्र में जो मुठभेड़ हुई है उसमें श्यामू वाजपेयी, संजीव दुबे व जहां यादव समेत 3 लोगों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पुलिस द्वारा लूटे गए हथियार बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ जो फरीदाबाद में मुठभेड़ हुई है उसमें भी कार्तिकेय उर्फ प्रभात नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उसको शरण देने वाले अंकुर और श्रवण नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। और उनके पास से भी पुलिस की 2 पिस्टल समेत 4 पिस्टल और 44 कारतूस बरामद की गई है। क्योंकि प्रीति उस दौरान जो घटना हुई थी उसमें एक AK-47 इंसास राइफल भी बदमाशों द्वारा लूट ली गई, वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये AK-47 अभी भी विकास दुबे के पास ही है। तो ऐसे में विकास दुबे के बारे में हालांकि उन्होंने खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे को फरीदाबाद NCR क्षेत्र में घेर लिया गया है और देर सवेर विकास दुबे के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की सूचना आ सकती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विकास दुबे STF के रडार
में है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद लगातार इस पूरे इस बात की चिन्ह तो राजीव लगातार दे दी गए हैं एडीजी के द्वारा। आप लगातार इस पर बने रहिएगा, आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। इधर विकास दुबे फरीदाबाद के एक रिश्तेदार के मकान में ही छिपा हुआ था। वहां जब पुलिस ने छापा मारा तो मकान के अंदर से कार्तिकेय उर्फ प्रभात के साथ फरीदाबाद में अंकुर के मकान में वो छिपा हुआ था। विकास के छिपे होने की खबर मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो मकान के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई और इस कार्रवाई में विकास का साथी प्रभात पकड़ा गया। घर से 4 पिस्तौल के साथ ही 44 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने भगोड़े विकास की मदद करने के आरोप में अंकुर और उसके पिता श्रवण को गिरफ्तार किया है। श्रवण कुमार मिश्रा और अंकुर सन ऑफ श्रवण कुमार और कार्तिक के, इन तीनों पे आरोप क्या है? क्या इनके पास से रिकवर क्या हुआ है? मिला क्या है? पिस्तौल मिले हैं। पिस्तौल कितनी पिस्तौल मिली है? 4 पिस्तौल मिली है। हाँ। तो सर क्या कानपुर पुलिस से लूटी हुई भी? हाँ, दो कानपुर पुलिस से लूटी हुई और 2 अवैध हथियार है पिस्तौल। मनोज अधिकारी। हाँ, और जो विकास का उसके बारे में कुछ जानकारी मिली कि कहाँ? उनका अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कर रहे हैं तफ्तीश। और विकास दुबे पर इनाम बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। इससे विकास दुबे को पहले बता दें कि 2.5 लाख इनाम की राशि तय थी उस पर, और इससे पहले विकास पर 50,000 से बढ़ाकर इसे 1 लाख किया गया था। फिर उसके बाद उसे 2.5 लाख किया गया। लेकिन आज विकास दुबे पर इनाम की रकम को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। ये यूपी में किसी अपराधी पर अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। यूपी एसटीएफ के साथ पड़ोसी राज्यों की पुलिस भी विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। और कानपुर मुठभेड़ केस में पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। विकास दुबे के साथी का नाम श्यामू वाजपेयी बताया जा रहा है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया था। जानकारी के मुताबिक श्यामू वाजपेयी को पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। तुम उस दिन रात में थे कि नहीं थे, बताओ। वो मुठभेड़ के समय थे उस समय जब रात में फायरिंग हो रही थी? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ पर थे उस समय? घर में थे। आज तुमको पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? और भी थाने में थे? तुम उस दिन रात में थे कि नहीं थे, बताओ। घर पे कितने लोग थे? घर पर जब हमला हुआ था तब घर पे कितने लोग थे विकास के? चलो चालू करो। विकास के घर पर कितने लोग थे? तुम उस दिन मुठभेड़ में थे कि नहीं थे? नहीं थे। विकास के मुठभेड़ में थे? नहीं थे। फिर कैसे घायल हो गए? एक केबल संभालिए। कानपुर के चौबेपुर थाने क्षेत्र का रहने वाला कुख्यात बदमाश विकास दुबे का गुर्गा श्यामू वाजपेयी, जिसके साथ पुलिस की आज सुबह मुठभेड़ हुई है। 6:10 पर पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ हुई है। 3 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी आए थे जो जांच कर रहे थे, और उसके जांच के दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक भाग रहा है। जब उसका पीछा किया तो पुलिस पर उस युवक ने, आरोपी श्यामू वाजपेयी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी उसके ऊपर फायरिंग की और उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल श्यामू वाजपेयी घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। और जो पुलिस के अनुसार हमारी बातचीत हुई, जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि श्यामू एक अहम कड़ी बन सकता है। फिलहाल उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया और कुछ ही देर में पुलिस की टीम उससे पूछताछ भी करेगी और कोशिश ये करेगी कि जल्द से जल्द विकास का जो असली पता है वो श्यामू से उगलवाने की कोशिश करेगी। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में विकास दुबे का साथी अमर दुबे पुलिस से हुए एनकाउंटर में मारा गया है। अमर दुबे कानपुर मुठभेड़ में विकास दुबे के साथ शामिल था। एसटीएफ ने अमर दुबे के मारे जाने की जगह से कारतूस और पिस्टल बरामद की है। मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर और एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। बताया गया है कि अमर दुबे यूपी से भागकर मध्य प्रदेश जाने की फिराक में था। अमर दुबे को मार गिराए जाने के बाद अब उसके दूसरे साथियों की तलाश की जा रही है। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। आज थाना मौदाहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदाहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई, तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदाहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी।
जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा उसको चेक किया। वहीं अमर दुबे की दादी ने बताया है कि उसकी 29 जून को ही शादी हुई थी। उन्होंने अफसोस जताया कि अमर की ऐसी हरकतों से पूरे परिवार को परेशानी हुई। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में रहने वाला कुख्यात अपराधी विकास तो फरार है, लेकिन उसके साथ जो 2 लोग थे उनके इनकाउंटर हो गए। और हमीरपुर में इस वक्त जो एक इनकाउंटर की जानकारी आ रही है वो अमर दुबे का इनकाउंटर है। अमर दुबे की दादी हमारे साथ हैं इस वक्त। जो गांव में बिकरू गांव में अमर दुबे की दादी हमारे साथ मौजूद है। आपको जानकारी मिली? हमें नहीं बेटा, आपने दी है, हमें कुछ नहीं जानकारी है। अतुल दुबे भी मार दिया गया, नाती भी मार दिया गया बेटा, बाबा भी अभी मरे, हमारे भाई गया। ये बताइए कि जब अमर था, अतुल था, ये जब विकास के संग लोगों को गांव में परेशान करते थे तो आपका फर्ज नहीं था? आप उसकी दादी थी, कभी रोका आपने उन लोगों को? ये बताइए, कभी रोका आपने उन्हें? केवल ये बताइए, हाँ या ना रोका उनको कभी आपने? बेटा मेरी बात कोई नहीं मानता, ना हम रोकने वाले थे। बाप माँ थारी थी उनकी, जब उनके साथ थे, हम तो पहले अलग थे। अच्छा, कभी अगर अमर दुबे को आपने मना किया हो या अतुल को आपने कहा हो कि बेटा ये गलत रहा, आप सुन रहे हैं? अलग रहते थे। नहीं, आपसे जब अतुल मिलता होगा, अमर मिलता होगा निश्चित तौर से, कितने साल से मुलाकात नहीं? अपने माँ बाप से सब लोग बात करते थे, हमसे कोई बात नहीं बेटा करता था। विकास, अतुल, अमर, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? इन्होंने 8 लोगों के परिवार को बर्बाद कर दिया। बेटा वो तो तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो, लेकिन हम अब लगता है हमको, लेकिन हमें सबक सबके लिए लगता है। क्या करें बेटा। बड़ी खबर आ रही है, कानपुर के चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों की शहादत के मामले में विकास दुबे की मदद करने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी पर विकास दुबे के लिए मुखबिरी का आरोप लगा है। एसओ विनय तिवारी को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। और आइए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां कुछ लोग अपने घरों में फंस गए। घरों में फंसे इन लोगों को रस्सी की मदद से निकाला गया। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला को कुछ लोग अपनी गोद में उठाकर उनके मकान से बाहर लाते दिखे। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जिस वक्त लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा था वहां लगातार इतना ज्यादा पानी बना हुआ था कि किसी भी वक्त बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन लोग लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि उन तक मदद पहुंचेगी और वो मदद पहुंची भी और उसके बाद वो सुरक्षित निकल गए। गुजरात के पोरबंदर में एक आदमी बाढ़ के पानी में बह गया। भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ का पानी पूरे इलाके में भर गया था, जिसमें एक आदमी फंस गया। आदमी जिस जगह खड़ा था वहां हर तरफ पानी ही पानी था। पानी इतनी तेज रफ्तार में बह रहा था कि उसे पार करना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी आदमी ने हिम्मत दिखाते हुए रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर तैरने के बाद आदमी पानी के बहाव में फंस गया और पानी की लहरें उसे अपने साथ बहाती ले गईं। इस दौरान कुछ लोग पीछे खड़े थे जो लगातार आवाज लगाते हुए आदमी को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन आदमी ने किसी की बात नहीं मानी और मदद का इंतजार करने की जगह उसने रास्ता पार करना बेहतर समझा और इसी कोशिश के दौरान वो पानी के तेज बहाव में फंस गया। तो गुजरात के पोरबंदर की ये तस्वीरें हैं जो रास्ता पार करने के लिए एक शख्स ने इस तरह से पानी में छलांग लगाई, लेकिन किस तरह से पानी का ये तेज बहाव उसे अपने साथ ही बहाता ले चला गया। पीछे से बहुत सारे लोग ये ज़रूर आवाज़ लगाते रहे कि वहाँ मत जाओ, खतरा है, लेकिन ये आदमी अपनी ही धुन में सवार था और आखिरकार आलम ये हुआ कि इतना बीच में ये पानी के पहुँच गया कि इसे बचा पाना बहुत मुश्किल रहा।
और एक बार फिर से हम आपको सिंधु दुर्ग की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग का आलम देख लीजिए, लोग किस कदर परेशान हैं और वो अपने घरों में ही परेशान है। बारिश हो रही है, वहाँ इलाकों में पानी भरा है, इसकी वजह से वहाँ कुछ लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। घरों से फंसे इन लोगों को रस्सी की मदद से निकाला गया और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला को कुछ लोग अपनी गोद में उठाकर उनको मकान से बाहर लाते दिखे। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस वक्त लोगों को घरों से निकाला जा रहा था वहां पर इतना ज्यादा पानी था कि कोई भी हादसा हो सकता था, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज दिख रहा था। तो बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया गया है। सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं। लोगों के लगभग जो मेन गेट होते हैं घरों के, वो आधे के करीब डूब चुके हैं पानी में और ये पानी और बढ़ने की आशंका लगातार बनी है। तो रेस्क्यू टीम किस तरह से वहां से बुजुर्गों को बाहर निकाल रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला को बाहर निकालने का ये रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं, कितना पानी से लबालब भरा हुआ है। रस्सी बांधी गई है एक छोर से दूसरे छोर तक, ताकि ये जो पानी का बहाव है इसमें कोई ना बह जाए, इसीलिए इस रस्सी के सहारे ही सब कुछ आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में लोगों के सामान भी घरों के भीतर मौजूद हैं कि वो सामान क्या लें क्या छोड़ें, ये तय कर पाना। और ऐसे में इन बुजुर्गों के लिए कितनी मुश्किलें हैं, आप समझिए कि इन्हें यहाँ पर रहना मुश्किल है और बाहर निकालना भी आसान नहीं है। हालांकि कुछ लोग ज़रूर इनकी मदद के लिए आगे आए। रेस्क्यू टीम पूरी तरह से जुटी हुई है। सिंधु दुर्ग में जिन जिन इलाकों में इस तरह के हाल हैं वहां पर लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। तो सिंधु दुर्ग में लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश के बाद हाल देखिए आप, लोग परेशान हैं। लोगों के सामने ये चुनौती है कि वो अपने घर के भीतर रहें तो रहें कैसे। गुजरात के द्वारका की तस्वीरें हैं। भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी भरने से इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। बारिश की वजह से सड़कें पानी में लगातार दिख रही हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी दिखेगा। हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थी वहां इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि गाड़ियों के आधे पहिए पानी में डूबे हुए हैं। लोग मजबूर हैं इसी पानी में चलने के लिए। इस दौरान कुछ लोग रास्ता पार करने के लिए एक ट्रैक्टर में बैठकर जाते दिखे। वहीं सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया है। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों को मुश्किल हो रही है। तो गुजरात के द्वारका की ये तस्वीरें हैं, देखिए लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल है ऐसे समय में जब मूसलाधार बारिश हुई है। और इस बारिश के बाद आलम ये है कि लोगों के मकान दुकान सब पानी से लबालब हो गए हैं। और ऐसे में कुछ ज़रूरी काम से अगर लोगों को घर से बाहर निकलना है तो फिर इस पानी में होकर ही आगे का रास्ता तय करना होगा। गुजरात में द्वारका के खंभालिया इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है कि किसी दरिया के अगल बगल घर बन गए हैं। बारिश की वजह से बाढ़ के हालात यहाँ बने हुए हैं और पूरे इलाके में पानी ऐसे भरा हुआ है मानो कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल है। जिधर भी आपकी नजर जा रही होगी पानी पानी आपको दिख रहा होगा इन तस्वीरों में। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से वहां लोग कमर तक पानी में डूबकर चलने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि बारिश और बाढ़ की वजह से वहां कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, जबकि एक पुराने मकान की दीवार भी ढह गई है। और ये पानी इतना ज्यादा है कि अच्छे अच्छे मकानों की नींव को खोखला कर दे। और अगर ये बहाव लगातार बना हुआ है तो आप समझिए कि ये गुजरात के जिन जिन इलाकों में, खास तौर पर द्वारका की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के हमने सिंधु दुर्ग की आपको तस्वीरें दिखाई, और इसी तरह के जामनगर की बात करें, ये वो जगह हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और इस तरह का पानी अगर ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर बना रहता है तो किस तरह से ये जो बिल्डिंग खड़ी है, ये जो घर बने हुए हैं, इनको कितना नुकसान होगा ये आप समझ सकते हैं। अगली तस्वीर भी गुजरात के द्वारका की ही है।
बारिश और बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वहां कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरने से लोग बेहद परेशान हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में ऐसे बह रहा है मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखा। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में भी भर गया, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गईं। इस दौरान कुछ लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। बाढ़ की वजह से वहां शहर को जोड़ने वाले रास्ते भी बंद किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, लोग छतों पर मौजूद हैं, लेकिन छत और ज़मीन की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बहुत कम दिख रही है। वजह पानी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाया है और ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नदी है और उसके बीच में इन घरों का निर्माण हो गया है। लेकिन लोग अमूमन समतल सड़कों पर चलने वाले, ये बात बहुत ही उनको हैरानी हो रही है देखकर कि उनके घरों में इस तरह पानी घुस गया है और ये कितने दिन तक रहेगा, इसका उन्हें खुद ही अंदाज़ा नहीं है। भारी बारिश की वजह से गुजरात में जामनगर के जाम रावल इलाके में 3 बांधों के पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बांध के गेट से निकला पानी शहर में भर गया है, जिसके बाद पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। वहीं निचले इलाके के 12 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी भरने से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और इस दौरान कई लोग अपने घरों की छतों में खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। तो लोगों के घरों में पानी दाखिल है। 2 तस्वीरें देखिए, बाढ़ में पूरा इलाका डूब गया है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसी पगडंडियां बना दी हैं ताकि उनको ये अंदाज रहे कि इस तरफ जाना है, दूसरी तरफ जाएंगे तो शायद गड्ढे या फिर कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के जामरावल गांव की आपको मैं परिस्थिति दिखाना चाहता हूं। ये पूरा जो गांव है वो बेट में तब्दील हो गया है, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश आई है और जिसके इस गांव के पास में एक जो डैम बना हुआ है, उस सानी डैम है, वहां के दरवाजे खुले हुए थे और अचानक जो पानी है वो डैम में से पसार हुआ और यहाँ का जो पूरा परिस्थिति है वो बदल गया है। अचानक यहाँ पे घरों में पानी घुसना शुरू हो गया था। कल रात से ही ऐसी परिस्थिति यहाँ पे है और लोगों को आप देख रहे हैं उसकी छत पे सब लोग यहाँ पे कल रात से ही रह रहे हैं। लोगों को खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। स्थानिक प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे नहीं पहुँच पाया है, जो कि न्यूज़ 18 गुजराती की टीम है यहाँ पे पहुँची है और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि लोगों को छत में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कल रात से स्थिति है, यहाँ के आसपास के 12 गांव है, वो 12 गांव की स्थिति ही ऐसी है और यहाँ पे खास करके हर साल पानी आता है, परंतु इस साल ज़्यादा बारिश के कारण सबसे ज़्यादा पानी है इस साल यहाँ पे आया है। गुजरात की द्वारका में भारी बारिश का असर वहां कई इलाकों में दिखाई दिया है। भानवड इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। वहां सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था मानो कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। वहीं सड़क के किनारे मौजूद कुछ झोपड़ियों भी पानी में डूबी दिखी। वहीं रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो झोपड़ियों में भी पानी घुस आया है और इन झोपड़ियों में रहने वाले लोग बेघर हो गए हैं और इनका बेघर होना और कितने दिनों तक चलेगा पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन गुजरात के द्वारका में ये बहुत ज़्यादा ख़राब तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बारिश का बहुत ज़्यादा असर है और भानवड इलाका है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी में डूबा नज़र आ रहा है ये पूरा इलाका। आपकी नज़र देखिए, जहाँ तक जाएगी आपको पानी ही पानी दिखेगा और तेज़ हवाएं अभी भी चल रही हैं। वहाँ पर सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था मानो कोई नदी तेज़ रफ्तार में बह रही हो। वहीं सड़क के किनारे मौजूद कुछ झोपड़ियाँ भी पानी में डूबी नजर आईं।